आज हम सीखेंगे परचेज बुक कैसे बनाते हैं और सेल्स बुक कैसे बनाते हैं और उसके पूरे रूल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले परचेज बुक बनाने के रूल्स क्या है। तो सबसे पहले परचेज बुक में वी हैव टू राइट ओनली क्रेडिट परचेजेस विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसका मतलब क्या, सिर्फ क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे। परचेजेस मतलब क्या, कोई एसेट का परचेज रिकॉर्ड होगा क्या, इसमें नहीं होगा। पहले तो परचेज तो सिर्फ क्रेडिट होना चाहिए, मतलब उधार का परचेजेस होना चाहिए। और क्या चीज़ का परचेज होना चाहिए, गुड्स का। कौन से गुड्स का, जो चीज़ में हम डील करते हैं सिर्फ वही गुड्स का रिकॉर्ड करेंगे। और जो चीज़ में हमारा बिजनेस डील नहीं करता हम वो गुड्स को हम वो परचेज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, ट्रेड डिस्काउंट विल बी एडेड फ्रॉम लिस्ट प्राइस। मतलब क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट प्राइस। मतलब क्या कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा किससे, लिस्ट प्राइस से। तीसरा क्या है, जीएसटी विल बी एडेड। मतलब जीएसटी क्या हो जाएगा, ऐड होगा। ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, जीएसटी ऐड होगा। ठीक है। अगर जीएसटी सेम स्टेट का हो, सेम स्टेट का हो तो उसको क्या बोलते हैं, सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी। ओके। तो अगर सेम स्टेट का हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और अगर डिफरेंट स्टेट का हो तो आईजीएसटी लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बोला है कि जीएसटी 10% है और वो सेम स्टेट का है, मतलब मान लीजिए अभी हैदराबाद है, ठीक। तो हैदराबाद के में ही अगर जीएसटी लग रहा है, हैदराबाद के अंदर ही जीएसटी लग रहा है, तो वो लगेगा सेम स्टेट के अंदर है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो वो कैसा होगा, 5% प्लस 5% ऐसा लगेगा अगर सेम स्टेट का हो तो। अगर मान लीजिए मैं हैदराबाद का हूँ और मेरे साथ जो डील किया है, मेरे साथ जो बिज़नेस किया है, जिसको मैंने सामान बेचा है, वो है मछलीपट्टनम का। अब मछलीपट्टनम कहाँ पर है, मछलीपट्टनम तो आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश क्या हो जाता है, डिफरेंट स्टेट हो जाता है, तो उसके लिए लगेगा आईजीएसटी। आईजीएसटी में क्या लगेगा, डायरेक्ट 10% आईजीएसटी लग जाएगा। ठीक है। अब आइए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो ये है परचेज बुक का फॉर्मेट, आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। क्या क्या रहता है इसमें, सबसे पहले आता है डेट, फिर आता है पर्टिकुलर्स, फिर आता है इनवॉइस नंबर, फिर आता है एलएफ, फिर आता है डिटेल्स, फिर परचेजेस, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, टोटल। तो ये कॉलम्स रहते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। अब आइए मैं इसमें बताता हूँ कि क्वेश्चन की मदद से समझते हैं कि इसमें करेंगे क्या। ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए एक एक करके ये क्वेश्चन में क्या है वो करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एमएस राजेश एंड कंपनी दिल्ली। तो याद रखिए ये दिल्ली में बेस्ड है। ठीक है। तो अगर कोई दिल्ली के बाहर रहेगा तो हम लोग उसको आईजीएसटी लगाएंगे, और अगर कोई दिल्ली का रहेगा या फिर उसी स्टेट के अंदर का रहेगा तो हम उसको सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का जीएसटी लगाएंगे। ठीक। तो क्या बोला है, प्रिपेयर परचेज बुक ऑफ फॉर मंथ ऑफ मार्च 2023। तो कब कब परचेज बुक बना रहे हैं, 2023 मार्च का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे, मतलब डेट और ईयर लिख देंगे, 2023 मार्च। ओके। अब क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले मार्च 1 का देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, परचेस्ड फ्रॉम एमएस ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता। देखिए कोलकाता में, कोलकाता क्या है, अलग स्टेट है। अलग स्टेट है तो इसमें क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। ठीक है। तो ये क्या है, 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट 1200 पर ग्रॉस। ये ग्रॉस क्या होता है पूछेंगे। जैसे एक दर्जन नीचे लिखा हुआ है, दर्जन, एक दर्जन मतलब 12 पीसेस रहते हैं। तो एक ग्रॉस मतलब 10 दर्जन, 10 या 12 दर्जन रहते हैं। तो 12 दर्जन को मिलाकर एक ग्रॉस बनता है। तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो मार्च 1 को क्या है, परचेज फ्रॉम एमएस ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे हम 2023 मार्च 1। क्या लिखेंगे, एमएस ब्राउन एंड कंपनी। ठीक है। अब क्या है नीचे देख लेते, 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट 1200 पर ग्रॉस। हम लोगों ने क्या लिया है, 5 ग्रॉस पेंसिल लिया है, 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट 1200 पर ग्रॉस। ठीक है। और क्या लिया है हमने, 2 दर्जन रजिस्टर्स एट द रेट 500 पर डजन। तो 2 दर्जन रजिस्टर एट द रेट 500 पर डजन। तो अब क्या करेंगे, इसको निकाल लेते। तो 5 इंटू 1200 कितना होता है, 5 इंटू 1200 इज इक्वल टू 6000। तो 6000 कहाँ लिखेंगे, डिटेल्स कॉलम में। ठीक। इसके बाजू 6000 लिख दिए। ठीक। 2 इंटू 500, 2 डजन है, 500 रुपये का एक डजन है। तो कितना हो गया, 1000।
₹1000 यहाँ लिख दिए डिटेल्स कॉलम में। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ये दोनों को प्लस करने से कितना आया, 7000 आया, है ना। अब क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में है लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा इससे, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेस और फिर लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। अब यहाँ 7000 है, 7000 का 10% कितना होता है, 700 होता है, 700 लिखे और फिर ऐसा, तो 7000 माइनस 700 कितना होता है, 6300, 6300 लिखे। ठीक है, फिर क्या दिया है, फिर दिया है जीएसटी 12%। हम देखें ये आउटसाइडर है तो IGST है ये, ठीक है, जीएसटी 12%। अब जीएसटी क्या होता है, जीएसटी ऐड होता है, तो ठीक है, अब यहाँ ऐड डालेंगे और लिखेंगे जीएसटी एट द रेट 12%। तो 6300 का 12% कितना होता है, 756। ओके 756, ओके, तो 6300 प्लस 756 कितना हो गया, 7056। ओके, तो ये 7056 को अब हम कहाँ लिखेंगे, अब ये 7056 जो है ये लिखेंगे हम टोटल कॉलम में। ठीक है, तो 7056 आया। अब हम यहाँ परचेजेस कॉलम में क्या लिखेंगे, परचेजेस कॉलम में जीएसटी लगने से पहले कितना रुपए आया है, चाहे वो लेस ट्रेड डिस्काउंट हो या फिर अगर ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो नॉर्मल कितना आएगा, तो जीएसटी लगने से पहले वाला जो अमाउंट है यानी 6300 वो हम कहाँ लिखेंगे, परचेज कॉलम में। ठीक है, यहाँ परचेज कॉलम में लिख देंगे हम 6300। ओके, फिर CGST है क्या, SGST है क्या, ये तो IGST है, तो इसको नेल IGST कितना है, 756, तो टोटल कॉलम में कितना आएगा, 7056। ठीक है, कुछ डाउट है, नहीं। अब सेकंड में क्या दिया हुआ है, मार्च 4 परचेस्ड फ्रॉम द पेपर कंपनी दिल्ली, दिल्ली है तो ये अपने अंदर का ही है, तो CGST प्लस SGST लगेगा। ओके, तो इधर क्या है, 8 रीम्स ऑफ वाइट पेपर एट द रेट 500 पर रीम, मतलब 8 रीम वाइट पेपर का लिए 8 इंटू 500। ओके, ठीक है, 10 रीम्स रूल्ड पेपर का है 10 इंटू 600। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, GST 12% है, जो कि 6% में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे मार्च 4 लिखे हमने, मार्च 4 लिखा, और अब लिखेंगे पेपर एंड कंपनी है ये, द पेपर एंड कंपनी। ठीक है, कितना, 8 रीम्स एट द रेट 500। ओके, ठीक, और 10 ड्रीम्स एट द रेट 600। ठीक है, तो 8 5 जा 4000 हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर 10 ड्रीम्स कितना हो जाएगा, 6000, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आया, 10,000 आया। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट है तो लेस कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%, 10,000 का 10% कितना होता है, 1000 होता है, फिर 9000 आया ये। अब 9000 है, अब इसमें GST ऐड करना है, तो यहाँ लिखेंगे ऐड, GST कितना है, CGST 6% और SGST 6%। ठीक है, कितना हो गया टोटल, तो 9000 का 6% कितना होता है, 954 540, और ये भी 540, तो टोटल हो जाएगा कितना, 10,080। तो ये जो GST लगने से पहले जो वाला अमाउंट है 9000 को हम लिख देंगे परचेस कॉलम में। CGST कितना मिला है, 540, SGST कितना मिला है, 540, IGST लगा है क्या, नहीं लगा है, टोटल कितना है, 10,080, है ना। फिर कौन सा है, फिर है मार्च 5 को परचेस्ड 80 रेनॉल्ट पेन्स, 80 रेनॉल्ट पेन्स लिए है जो कि 5 रुपीज़ का ईच है। ओके, फ्रॉम MS वर्मा ब्रदर्स दिल्ली। ओके, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, इसमें है GST 12% और ये दिल्ली का ही है, तो इधर क्या करेंगे हम, CGST प्लस SGST लगेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम मार्च 5 और नाम है इसका MS वर्मा ब्रदर्स, MS वर्मा ब्रदर्स। ओके, ठीक है,
MS वर्मा ब्रदर से क्या लिए हमने उससे 80 रेनॉल्ड पेन्स @ 5 रुपीज़ ईच। ओके, तो कितना हो गया, 400 हो गया। अब इसमें हमने क्या ऐड किया है, इसमें हमने CGST और SGST लिया है जो कि 6% के हिसाब से है। तो वो कितना होता है 6% के हिसाब से, तो 400 का 4 से 24 6 24 रुपीज़ 24। तो ये टोटल कितना हो गया 448 रुपीज़। ठीक है, तो 448, तो बिफोर चार्जिंग GST कितना है, बिफोर एडिंग GST 400 है, CGST कितना 24, SGST 24, ये नील, और इधर कितना आएगा 448। ठीक है, कोई डाउट है इतने में? नहीं है। अब यहाँ पर हम इसका टोटल कर देंगे। ठीक है, टोटल करने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन खींचना है। ऐसे आप लोग एक लाइन खींच देंगे और एक नीचे ऐसा लाइन खींच दिए। अब इसका टोटल करिए, क्या क्या टोटल करना है हमको टोटल करना है इसका 7056 टोटल करना है, 1080 टोटल करना है ना, और 448 टोटल करना है, 3 एंट्रीज। तो इन सबको टोटल कर दीजिए। तो टोटल करें तो कितना आएगा, टोटल करने से आ रहा है हमारा 17,584। तो ये टोटल करने से, अब इसका टोटल कर दीजिए। 6,000 प्लस 9,000 कितना होता है 15,000, 15,400, 15,700। ओके, 15,700 आ गया। अब इसका टोटल कर दीजिए। 540 प्लस 24 564, ये भी इतना ही है 564। IGST कितना है 756 है, 756 लिख दीजिए, है ना। और इसको टोटल कर दीजिए। ये टोटल और यहाँ ये तो सेम ही है, 7584 है, 17584, 17,584 रुपीज़। तो ये हो गया आपका परचेज बुक। ये विथ GST कराएं, विथआउट GST रहे तो आपको GST कॉलम एम्प्टी छोड़ देना है, नील छोड़ देना है, बाकी सब ऐड करना है। तो इस तरीके से हम परचेज बुक करते हैं। ओके, इतना करने के बाद यहाँ हम क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स कॉलम के नीचे हम लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट लिख देंगे, बस खत्म। सेल्स बुक हो गया। अब हम देखते हैं सेल्स बुक का। सेल्स बुक भी परचेज बुक के जैसा डिट्टो सेम है। सेल्स बुक में क्या है, परचेज बुक में हम क्या करते थे, परचेजेस विल बी रिकॉर्डेड, है ना। तो अब सेल्स बुक में क्या है, ओनली क्रेडिट सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओके, किस चीज़ का सेल्स, हमारे गुड्स का सेल्स, और वो भी कौन सा, जिसमें हम डील करते हैं। किस टाइप का डील, उधार वाला डील करते हैं, जिसमें जो चीज़ में हमारा इंटरेस्ट हो। ठीक है, इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होता है, मतलब माइनस होता है, और GST ऐड होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसका परफॉर्मा पहले देख लेते हैं, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है इसका फॉर्मेट, सेम है। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स। यहाँ परचेज लिखते थे, परचेज की जगह सेल्स आएगा, बाकी सब सेम है। CGST, SGST, IGST टोटल सब सेम है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ MS किशोर एंड सन्स दिल्ली। तो सबसे पहले ओनर जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ है इन दी सेल्स बुक। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन मैं विथआउट GST करा रहा हूँ, ताकि आपको GST और विथआउट GST वाले क्वेश्चन में कोई तकलीफ ना हो। पहले वाला क्वेश्चन में GST में कराया, ये वाला क्वेश्चन विथआउट GST में करा रहा हूँ। पहले वाला परचेज में कराया, ये वाला सेल्स में करा दे रहा हूँ, ताकि तकलीफ ना हो। और इसमें क्या है, आप एक चीज़ ध्यान देना, कभी भी आप क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले ध्यान देना वो बिजनेस किस में डील करता है। जैसे कि पिछले वाला परचेज वाला क्वेश्चन दिए थे, तो उसमें क्या था, हर जगह क्या था, पेंसिल, रजिस्टर या फिर पेपर, ये सब पेन्स। तो हम लोग क्या समझ जा रहे थे, वो स्टेशनरी वाला बिजनेस है। तो स्टेशनरी के सिवा अगर उधर कोई क्लॉथ या फिर कोई दूसरा चीज़ आ जाए तो हम उसको रिकॉर्ड करते ही नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस जो चीज़ में डील करता है हम सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे। तो वैसे आप इसमें देखकर बताइए कि इसमें हमारा बिजनेस क्या डील करता है। इसमें शर्ट है, ट्राउज़र है, ओवरकोट है, शर्ट है।
तो इसका मतलब क्या है, हमारा क्लोथिंग का बिजनेस है, क्लोथ्स का बिजनेस है, गारमेंट्स का बिजनेस है। उसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और ये विदाउट जीएसटी क्वेश्चन है तो देखते हैं, फिर भी आप देख कर चलिए। तो सबसे पहले हम क्या है, सोल्ड टू MS गुप्ता एंड वर्मा दिल्ली कितना 30 शर्ट बेचे और 20 ट्राउज़र बेचे, और इसमें डिस्काउंट कितना कट रहा है, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो चलिए इसका फटाफट से एंट्री कर देते हैं। सोल्ड गुड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे क्या, किसको, MS गुप्ता को बेचे। तो MS गुप्ता एंड वर्मा, ठीक है, कितना 30 शर्ट्स थे और 20 ट्राउजर्स थे। कितने कितने के थे, 30 शर्ट्स एट द रेट 400, 20 ट्राउजर एट द रेट 600। तो ये एट द रेट 400 ईच और ये एट द रेट 600 ईच, मतलब 30 इंटू 400, 3 4 ज़ा 12, 12,000 रुपीज़ डिटेल्स कॉलम में लिख देंगे। आप भी कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, शानदार, आप सीख गए। 20 ट्राउजर 600, 2 6 12, ओके 12,000 ये भी। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, 12,000 कितना है, 24,000 आया। अब इसमें क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट क्या करते हैं हम लोग, लेस करते, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10%। 24,000 का 10% कितना होता है, 2,400। तो कितना आया वैल्यू, वैल्यू आया 21,600। तो अब यहाँ पर तो जीएसटी दिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जीएसटी ऐड करने से पहले वाला अमाउंट लिखते हैं। जीएसटी नहीं दिया है तो क्या अमाउंट लिखेंगे, यही अमाउंट को इधर लिख देंगे सेल्स में, 21,600। ओके, इजी है। जीएसटी तो कुछ मिला नहीं है, ना CGST है, ना SGST है, ना IGST है। तो टोटल में क्या लिखेंगे, 21,600। आसान है, बहुत आसान है। फिर क्या है, सेकंड में सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू MS सहगल एंड कंपनी दिल्ली फॉर 8,000। अब ये एंट्री ध्यान से देखिए, हम लोग एसेट तो पहली बार एंट्री होता ही नहीं है। और दूसरा क्या है, ये फर्नीचर है, हमारा बिजनेस किस चीज़ का है, हमारा बिजनेस तो गारमेंट्स का है। तो फर्नीचर हम बेचे तो क्या उसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये एंट्री को हम इग्नोर मारेंगे। सेकंड क्या है, सोल्ड 50 शर्ट्स टू MS जैन एंड सन्स कानपुर एट द रेट 400 ईच। तो इसका एंट्री करते हैं, MS जैन एंड सन्स का कितना बेचे, 50 शर्ट्स बेचे। ओके, MS जैन एंड सन्स कितना, 50 शर्ट्स। तो लिख लेते हैं 50 शर्ट्स कितने में बेचे, 400 में बेचे, एट द रेट 400। ठीक है, कितना होता है, 5 4 जा 20,000। ओके ठीक है। ये और कुछ इसमें डिस्काउंट विस्काउंट तो कुछ भी नहीं था ना, जीएसटी तो ऐड हो नहीं रहा, विदाउट जीएसटी वाला क्वेश्चन है। तो इसको भी सेल्स कॉलम में क्या लिख देंगे, 20,000। ठीक है, कुछ डाउट है, नहीं है, ये सब एम्प्टी छोड़ देंगे और यहाँ भी 20,000 लिख देंगे। फिर क्या है नेक्स्ट, सोल 50 शर्ट्स ये हो गया 400। अब है सोल गुड्स टू MS मथुर एंड जैन कोलकाता। तो MS मथुर एंड जैन लिख देते, MS मथुर एंड जैन। MS मथुर एंड जैन क्या है, 100 शर्ट लिए है, 10 ओवरकोट लिए एट द रेट 400 एट द रेट 1000। ओके ठीक, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ठीक है, इन लोगों ने क्या लिया है, 100 शर्ट्स लिए हैं एट द रेट 400 ईच एंड लिए है 10 कोट एट द रेट 1000। ओके ठीक है, अब 100 इंटू 400 कितना होता है आप बताइए, 40,000। ठीक, फिर 10 कोट इन एट द रेट 1000 कितना होता है, 10,000। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए, 40,000 प्लस 10,000 50,000। क्या दिया है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो उसको लेस कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। कितना, 50,000 का 10% होता है 5,000। तो इसको कर देंगे 5,000 माइनस, ये आ गया आंसर हमारा 45,000। और इधर भी हम लिख देंगे 45,000। जीएसटी तो कुछ लगने का है नहीं, नेल नेल नेल। और यहाँ भी लिख देंगे हम 45,000। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब हम करते हैं इसको समाप्त, कैसे समाप्त करेंगे, ऐसे कर दिए हम लोगों ने। अब ये कितना है टोटल गिन लीजिए, कितना है, 21,600 प्लस 20,000 प्लस 45,000 इज इक्वल टू 86,600। 86,600 ये भी सेम ही रहेगा, 86,600। ये नील, ये नील, ये नील, और ये भी सेम रहेगा 86,600। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब क्या करते हैं, जैसे हम परचेज
परचेज बुक में क्या करते थे, इधर साइड में यहाँ पर लिख देते थे परचेज अकाउंट डेबिट, तो इधर क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट लिखेंगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट लिखेंगे। ठीक, उधर क्या लिखते थे, परचेज अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, थैंक यू।